नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविकांत वर्मा और स्वागत है आप सभी का बीटा टेक्निकल कैंपस इंदौर में। काफ़ी समय से हम अपडेट नहीं हैं, काफ़ी समय से आपके पास में कोई नई न्यूज़ नहीं लेके आए हैं। तो क्योंकि कोरोना की वजह से चीज़ें चल रही थी ऐसी, आपको भी मालूम है, सभी के साथ कुछ ना कुछ तरह वहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत सभी को आ रही है। सेम प्रॉब्लम हमारे साथ जा रही थी। अभी सारी चीज़ें झेल तो रहे हैं, झेल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप साथ हो तो क्या नहीं झेल पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर किस काम के लिए तुम्हारे पास में आ रहे हैं, किस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। तो पीछे तुम्हें कैलेंडर दिख गया होगा। कैलेंडर तुम्हारे पास में 8 से 10 दिन पहले कैलेंडर आ चुका है, तुम्हें पता चल चुका है कि एग्जाम तुम्हारे पास में क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आए हैं, तो एक तो आपके पास में ये जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है, MPPSC AE का जो एग्जाम है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज की जो बचा हुआ टाइम है उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, उसके बारे में वहां पर बात करेंगे। इसके अलावा और कुछ बात यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो डायरेक्टली टॉपिक पर आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी चीजों को लेके। तो देखो, सबसे पहले तो दो डेट आपके पास में है, एक है 26 सितंबर का और दूसरा है 26 दिसंबर का। तो पहले तो कई लोगों के दिमाग में यही मतलब डाउट तो है, डाउट तो कैसे भी लाना है दिमाग में। तो एक डाउट तो तुम ये लेके आ गए थे शुरुआत में, जिस दिन ये कैलेंडर आया था, कि यार दो डेट दे दिया, मतलब पहले एक बार होगा फिर दोबारा मेंस होगा, प्री मेंस। अरे कुछ भी क्यों सोचते हो, यहां पर ये 2020 लिखा हुआ है, यहां पर 2021 लिखा हुआ है। ये अपने पास में जो एग्जाम होने वाला था अभी, ये वो है। और अच्छी बात क्या है, ये जो यहाँ पर आपके पास MPPSC ने ये जो दिसंबर में दे दिया है 2021 का, कम से कम उसने कैलेंडर में मेंशन करके एक अच्छी चीज ये करी कि एग्जाम वो एक और लेने वाला है। हमको ये तो पता चल गया, कम से कम गारंटी तो मिल गई। अब मैं कहता हूं कि ये दिसंबर में ना भी हो, मैं कह रहा हूं कि ये चीजें तुम्हें ही पता है, ये अकॉर्डिंगली होती तो है नहीं। यहां लिखा है नीचे देखो, यहां पर आपके पास है परिवर्तन संभव है। तो आपके पास में 26 दिसंबर वाला दिसंबर में ना हुआ तो भी कैसे भी करके अपने पास फरवरी मार्च में तो हो जाएगा। तो तुम पहले तो इसकी टेंशन तो तुम छोड़ दो, इसकी टेंशन अभी छोड़ो। जिसके लिए मेन हम यहां पर बात कर रहे हैं वो है आपके पास में यहां पर 26 सितंबर वाला डेट, और 26 सितंबर को है राज्य अभियांत्रिकी सेवा तुम्हारा MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम, जिसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, अब हमको ये मान के चलना। अब तुम यहां पर अभी कमेंट सेक्शन में तुम बौछार लगा दोगे, तुम बोलोगे सर क्या गारंटी है 26 सितंबर के, तो फिर ऐसे तो किस चीज की गारंटी ना है। अभी उन्होंने कैलेंडर दिया है तो कुछ तो गारंटी लेके चलना पड़ेगा। और अच्छी चीज है ना, अगर तुम 26 सितंबर को लेके तैयारी कर लो तो। अगर तुम वहां पर दिसंबर का प्लान करने बैठोगे तो हो गया, फिर तो कुछ होना नहीं है। तो अभी अपने दिमाग में 26 सितंबर का डेट बिल्कुल डाल दो कि ये एग्जाम होना है, मतलब होना है, और हमको इस डेट में एग्जाम के लिए रेडी करना है, प्रिपरेशन करना है, मतलब करना है। ठीक है, तो ये तो हुई कहानी। अब सिलेबस क्या है ये तुम 1000 बार देख चुके हो। सिलेबस क्या है यहाँ पर, इसका क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या सब्जेक्ट नहीं, तुम्हें पता है सर्वे नहीं दिया है, तुम्हारे पास में बिल्डिंग मटेरियल अलग से हेडिंग नहीं दिया है, बट कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक जगह लिखा हुआ है। तो बिल्डिंग मटेरियल तुमको पढ़ना है। तो सिलेबस वगैरह को लेके तुम्हारे डाउट पहले से क्लियर है, उसके बारे में तुमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। वो तुम समझदार हो, वो मुझे भरोसा, इंजीनियर हो तुम, तो उसके बारे में कोई दिक्कत है नहीं। जिस चीज के बारे में यहां पर डिस्कस करना है हमको, जिस चीज के बारे में यहां पर हमको डिस्कस करना है वो क्या है आपके पास में, कि आपकी वहां पर स्ट्रेटजी यहां पर क्या होनी चाहिए इस MPPSC के एग्जाम को निकालने के लिए। अच्छा, कई बच्चे तो ऐसे भी हैं, यहां पर कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो स्टेट सर्विस के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं। तो 25 तारीख तक तुम उससे भी फ्री हो जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा तुम आर हो या पार हो। ठीक है, तो AE के लिए अब जो तैयारी करनी है, दो नावों में पांव मत रख लेना, मैं पहले बता देता हूं। दो नावों में पांव मत रखना कि पता चला कि 25 के बाद तुम वहां पर तुम्हारा मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हो और यहां पर AE के लिए भी तैयारी कर रहे हो। ऐसे नहीं होता। किसी भी एक नाव पे सवार हो और पूरी ताकत लगा दो बिल्कुल उसमें, अपने आप पूरा का पूरा जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलके रहेगा। ठीक है, देखो इस MPPSC AE के एग्जाम के लिए अगर तुम बात करो कि तुम्हारे पास में कुल मिला के तुम्हारे पास में, अगर तुम बात करते हो यहाँ पर किसकी, तुम्हारे पास में बात कर लेते हो यहाँ पर टाइम की। तो टाइम के हिसाब से अगर बात करें तो सितंबर में 26 सितंबर को पेपर है, 26 सितंबर को पेपर है, तो 15 दिन तुम्हारे पास में किसके हैं, सितंबर के हैं। आपके पास में अगस्त पूरा का पूरा अवेलेबल है, अगस्त के हो गए तुम्हारे पास 31 दिन, और जुलाई के भी अभी तुम लोग, मुझे लगता तो है कि कैलेंडर आने के बाद होश में आ ही गए होंगे, तो 10 दिन करीबन तुम्हारे पास में यहाँ पर है। और ये तुम्हारे पास में कितने हो जाते हैं, 56 डेज यहाँ पर आपके पास में हो जाते हैं। 2 महीने के आसपास का टाइम है, जो काफ़ी होता है। इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात, इसमें इतना सोचने वाली बात, इसमें इतना दिक्कत वाली बात कुछ है नहीं आपके पास। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके पास में किसकी बात, टाइम की बात हमने यहाँ पर कर ली। आगे हम यहाँ पर जब बात करेंगे तो हमारे पास में आता है कि तैयारी करनी कैसी है। मेन हम स्ट्रेटजी की बात और कर लेते हैं।
ठीक है। स्ट्रेटजी की बात देखो, स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो एमपीपीएससी में 150 क्वेश्चन इस बार आने हैं। कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास में किसके हैं? नॉन टेक के हैं, और 100 क्वेश्चन जो हैं आपके पास में किसके हैं? टेक्निकल के हैं। 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के हैं, 100 क्वेश्चन आपके पास में टेक्निकल के हैं। स्टेट सर्विस के लिए कुछ बच्चे पढ़ रहे थे अभी तक, 25 तारीख के लिए तुम कुछ पढ़ रहे हो, अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें अपने इंजीनियर जो थे वो फॉरेस्ट के लिए पढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं तुमने एमपी पढ़ा भी हुआ है। अगर नहीं भी पढ़ा एमपी, अगर मान लो तुमने एमपी नहीं भी पढ़ा, तो इस 50 नॉन टेक के क्वेश्चन के लिए एई के पेपर में इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तुम कुछ मत करो, तुम स्टैंडर्ड कुछ छोटी छोटी सी बुक्स उठा के रख लो, और डेली तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है? डेली तुम्हें 2 घंटे का टाइम वहाँ पर देना है केवल नॉन टेक्निकल में। तुम बुक्स के नाम पूछते हो तो परीक्षा धाम अच्छी बुक है, मुकेश माहेश्वरी जी की बुक एक अच्छी है एमपी के लिए। तुम्हारे पास बात करते हो तो फिर तो बहुत है, पुणेकर है, अरिहंत है, लाख पब्लिकेशन पढ़े। कोई भी एक बुक उठा लो, कोई भी एक बुक उठा लो, 2 घंटे डेली पढ़ना स्टार्ट करो उसको। इस हिसाब से करो कि उस बुक को, जो भी बुक तुम उठा रहे हो उसको ऐसे अरेंज करो कि तुम्हारे पास उसको कम से कम 2 बार तुम पढ़ के खत्म कर सको, एक बार पहले और दूसरी बार रिवीजन। इतना सफिशिएंट होगा, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं करना। तो नॉन टेक्निकल में आपके पास में ये 50 क्वेश्चन है, ये आपके पास में यहाँ पर मोर देन 38-40 क्वेश्चन वहाँ पर कवर कर देंगे। अगर आज की डेट से भी तुम्हारे पास में ये 56 दिन कंटिन्यू 2 घंटे देने का वहाँ पर अगर तुम कोशिश करोगे तो ठीक है। दूसरी बात आती है तुम्हारे पास में ये 100 टेक्निकल के क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 100 टेक्निकल के क्वेश्चन की अगर तुम यहाँ पर बात करते हो तो टेक्निकल के क्वेश्चन में देखो कि बहुत हुआ तुम्हारे पास में थ्योरी पढ़ना, बहुत हुआ तुम्हारे पास थ्योरी पढ़ना, बहुत हुआ तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट पढ़ना। थ्योरी पढ़ के, कॉन्सेप्ट पढ़ के अगर तुम स्टेट इंजीनियरिंग के लिए या किसी भी अलग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम थक चुके होगे। तुम्हें बताएं, किसी भी एग्जाम को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन तुम लगा सकते हो उतने क्वेश्चन लगाओ। जितने ज़्यादा क्वेश्चन कैसा भी हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, सिलेक्शन के चांस उतने ज़्यादा होंगे। थ्योरी का तो कुछ नहीं है, थ्योरी एक बार पढ़ ली तुम्हें क्लियर होगी, उसके बाद बार बार कितना पढ़ोगे उसको तुम्हें तो समझ में आ चुकी है। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है। इस बार एमपीपीएससी एई के पेपर की तैयारी के लिए एक चीज वहां पर देखो कि जो 56 दिन हैं इसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। दिमाग में क्वेश्चन आ गया, पहली चीज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात करी, दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि सर क्वेश्चन अटेम्प्ट कहां से करने, क्वेश्चन मिलेंगे कहां, क्वेश्चन कहां मिलेंगे। पेपर भी नहीं हुए एमपीपीएससी एई की, पिछले 10 साल से पेपर होने तो कुछ एनालिसिस पता चले। तो तुम यहां पर करो ये कि तुम्हारे पास में कुछ बुक्स को रेफर करो और उन बुक के क्वेश्चन रट मारो, रट के खत्म करो, रट डालो, सारा कुछ बिल्कुल पढ़ के खत्म करो। जिसमें से अब तुम्हें बुक के नाम भी यहां पर बता देते हैं। देखो, एक तुम्हारे पास में आती है यूथ पब्लिकेशन की बुक, अभी आई है। यूथ पब्लिकेशन की एक 15,000 क्वेश्चन की पहले आती थी, अभी एक रिसेंटली आई है 22,200 समथिंग कुछ क्वेश्चन है उसमें। तो तुम्हारे पास उस यूथ पब्लिकेशन की बुक को तुम वहां पर 22,000 क्वेश्चन वाली को उठा लो, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, तुम्हें करना कुछ नहीं है, यूपीएससी ईएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अपने पास में उठा लो। और तीसरा अपने पास में यहां पर गुप्ता एंड गुप्ता, मैं स्ट्रिक्टली प्रेफर करता हूं गुप्ता एंड गुप्ता। कोई कितना भी बोल दे कि गुप्ता एंड गुप्ता से क्वेश्चन नहीं बैठते, मैं बोलता हूं गुप्ता एंड गुप्ता पढ़ो, क्योंकि गुप्ता एंड गुप्ता में जो बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे वो तुमको कहीं और नहीं मिलते हैं। अब देखो, ज्यादातर क्या है कि हुआ क्या कि तुम यूथ पब्लिकेशन के 22,000 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो 22,000 क्वेश्चन करीब यहाँ हो गए। यूपीएससी के 4,000 क्वेश्चन ये बैठ जाएंगे, 4,500 क्वेश्चन करीबन अपने पास में यहाँ पर मान लो कि 4,000 क्वेश्चन समथिंग। गुप्ता एंड गुप्ता के तुम्हारे पास में 4,500 क्वेश्चन समथिंग अगर मान लो तो 22 और 4 26 और 4 30 30,000 क्वेश्चन, 30,000 क्वेश्चन करीबन आपके पास में, आपके पास टारगेट आपको कुछ ऐसे करना है कि ये 56 दिन से पहले आपके पास में कवर हो जाए। यूथ पब्लिकेशन जो है तुम्हारे पास में यहाँ पर 22,000 क्वेश्चन, भले ही तुम्हारे पास में तुम्हें पता है उस वाली बुक में आंसर बहुत सारे गलत दिए हुए हैं, बट क्योंकि तुमने पढ़ाई करी हुई है, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हें पता है कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर सही नहीं है। तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चन से मतलब है, तुम्हें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से मतलब है। यहाँ पर इन 22,000 क्वेश्चन में वहाँ पर बहुत सारे एई के आपके पास ऑलमोस्ट हर स्टेट के पेपर दिए हुए हैं, ठीक है। मैं कुछ यूथ पब्लिकेशन से मेरा कुछ टाई अप नहीं है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं उसको, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन एक जगह पर ज्यादा मिल रहे हैं इसलिए मैं बार बार उसका नाम ले रहा हूं। केवल इस वाली बुक को टारगेट कर लो, इस वाली बुक को टारगेट करो। उसके बाद अब यूपीएससी के क्वेश्चन, इसके ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चन यहां पर आपके पास में यूथ में ऑलरेडी मिल चुके होंगे, तो ये यूपीएससी के जब तुम इसके बाद लगाओगे तो तुम्हारे लिए रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। गुप्ता एंड गुप्ता के 4,500 में से कम तुम्हारे पास में 1800 से 2,000 क्वेश्चन जो है वो बेसिक लेवल को टच करते हैं, जो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये आपके पास में देख लेना। कहीं ना कहीं इसके बाद में जब आप ये वाले दोनों लगाओगे तो आपको ये एक हिसाब से रिवीजन के फॉर्म में वहां पर दिखाई देगा,
ठीक है, तो ये कहानी हो गई आपके पास में किसकी, 100 क्वेश्चन टेक्निकल की। अब ये हुई टेक्निकल की, ये हुई नॉन टेक्निकल की। नॉन टेक्निकल की कहानी खत्म हो चुकी है, टेक्निकल पे थोड़ा सा डिस्कशन और बचा, उसको और सुनो कि जब टेक्निकल की तुम बात कर रहे थे, टेक्निकल की बात कर रहे थे, तो पढ़ने का तरीका क्या है कि एक तो तुम्हारे पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली तुम अटेम्प्ट करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम डायरेक्टली अटेम्प्ट करो, देखो वहां पे 4 ऑप्शन में तुम्हारा कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, अगर क्वेश्चन गलत है तो उसका एनालिसिस करो, क्वेश्चन सही है तो आगे बढ़ते जाओ। एक तो तरीका ये है। दूसरा, बोले सर बहुत समय हो गया मुझको पढ़ाई छोड़े हुए, कुछ हवा ना लग रही, बोले 2 से 3 सब्जेक्ट आते हैं बाकी सब्जेक्ट नहीं आते, अब क्या करें, तो उसके लिए तुम केवल ऑब्जेक्टिव मत प्रेफर करो, मैं बोलूंगा कि शुरुआत में उसके लिए तुम क्या करो, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ो और उसके बाद में यहां पर ऑब्जेक्टिव लगाओ। दूसरा तरीका पढ़ाई का ये हो गया कि थोड़े कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लो, नोट्स रखे होंगे, उसके बाद में वहां पर ऑब्जेक्टिव में चले जाओ। तीसरा, आपके पास में कुछ भी किसी सब्जेक्ट का कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बाद में आपके पास में एक वीडियो देखो, फिर उसके बाद में आपके पास में थ्योरी पढ़ो, फिर कहीं जाके ऑब्जेक्टिव पेपर लगाओगे। तो शुरुआत में 3 से 4 लेक्चर आप देखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। तो 3 तरीके हैं पढ़ाई करने के। अगर सब कुछ पहले से रेडी है तो पहला तरीका, अगर थोड़ा कम रेडी है तो दूसरा तरीका, कुछ भी रेडी नहीं है तो तीसरा तरीका। कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, 100 उठाओगे नहीं बनता, शुरुआत के 1-2 वहां पर चैप्टर की वीडियो देखोगे, अपने आप तुम्हारा लिंकअप बैठ जाएगा, बस मन लगाना जरूरी है, तो तुम अपने आप इससे इसमें पहुंच जाओगे, इससे इसमें पहुंच जाओगे। तो पढ़ने का तरीका आपके पास में कुछ इस हिसाब से वहां पर आपको रखना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान रखो। अगर ये क्वेश्चन, ये 30,000 क्वेश्चन आपने 2 बार भी पढ़ लिए, एक बार पढ़ने के बाद एक बार रिवीजन कर लिया, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। टाइम थोड़ा तो स्ट्रिक्ट है, दिन में 2 घंटे अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर नॉन टेक्निकल को देते हो तो टेक्निकल को तुम्हें कम से कम 7 से 8 घंटे यहाँ पर देने पड़ेंगे, तभी पढ़ाई होगी। ये नहीं कि वहां पर सुबह टाइम पढ़े और 4 चने चबा के दोपहर को 2 घंटे पढ़ लिए, 4 चने चबा के शाम को 1 घंटे पढ़ लिए, बोले हो गई पढ़ाई। खुद को संतुष्टि देने वाला काम मत करो, मेहनत करने वाला काम करो, मेहनत करने वाला काम करोगे तभी सिलेक्शन होगा। बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे बहुत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेहनत करोगे आप भी उनके आगे खड़े हो जाओगे। ठीक है, तो ये हुई आपके पास में इसकी बात है। आगे चलो, थोड़ा सा डिस्कशन और आपके पास में, पढ़ने का तरीका बता दिया। इसके बाद अगर और कुछ बात करें अपने पास में तो देखो, ये तो हो गई, ये सब चीजें पढ़ना कैसे क्या कैसे हो गई। बात करो कट ऑफ की, तो आपके पास में अगर तुम 150 क्वेश्चंस में बात करोगे तो अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए है तो 110 क्वेश्चन को टारगेट कर लो, बस 110 क्वेश्चन से ऊपर राइट कर देना, राइट टोटल मिला के अल्टीमेटली जो रिजल्ट होना चाहिए वो 110 क्वेश्चन से ऊपर राइट होना चाहिए, इतने में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। वहां पर करना कुछ नहीं है तुम्हारे पास में, 75 क्वेश्चन आपके पास में कहां पर राइट करो, यहां पर आपके पास में देखो कहां पर टेक्निकल में, और 35 क्वेश्चंस वगैरह अगर आपके पास में देख लोगे नॉन टेक्निकल में तो आराम से 100। ये कोई टफ आंकड़ा नहीं है, कोई टफ यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, इतना आराम से होता है अगर ईमानदारी से पढ़ाई करी है। अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ 75 की जगह 50 क्वेश्चन सही होंगे और 35 की जगह 20 क्वेश्चन चाहिए होंगे तो 70 क्वेश्चन में तुम्हारा सिलेक्शन पहले ही नहीं होना, छोड़ दो पढ़ाई, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तैयारी करोगे तो इतना क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो सकता है। ओके, तो इतनी चीजें आपको करनी है, पढ़ाई में मन लगाओ, चीजों को वहां पर देखो। अब तीसरी चीज जो काम की बात, कि आपके पास में एक और काम की बात, अभी तक भी काम की बात ही थी, एक और काम की बात ये है कि आपके पास में हम क्या करने वाले हैं आपके लिए, तो आपके लिए इतना कर रहे हैं कि 25 तारीख का पेपर हो जाने दो स्टेट सर्विस का, 26 तारीख से चैनल क्रिएट किया हुआ है टेलीग्राम पे, लिंक आपको वीडियो के नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर उसको चेक कर लेना। चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, चैनल को जाके ज्वाइन कर लो वहां पर। ठीक है, डेली वहां पर क्विज चलेगा, डेली क्विज का वहां पर अपने पास में सारे क्वेश्चंस वगैरह सारे कुछ रेडी हैं, कॉपी एंड पेस्ट कुछ भी नहीं होगा, पहले बता रहा हूं। सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल बनाए हुए हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को उठा के देखे के बनाए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सारी चीजें वहां पर कंबाइंड देखने को मिलेंगी। तो जो क्विज स्टार्ट करेंगे उसमें एक टाइमिंग फिक्स कर देंगे, टाइमिंग वगैरह को लेके अपडेट आपको उसी चैनल पर मिल जाएगा। डेली कम से कम नहीं वहां पर तो 30 से 50 क्वेश्चन का एक क्विज रखेंगे। आप सभी वहां पर अगर ज्वाइन करेंगे तो हैंड टू हैंड आपको रैंक भी पता चल जाएगी, आप कहां पर स्टे कर रहे हैं, कहां पर आप लाइक कर रहे हैं, आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। साथ में यूट्यूब चैनल का भी लिंक वहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़े रहिए। अब कंटिन्यू आपके पास में 24 सितंबर तक रेगुलर अपडेट्स वहां पर मिलते जाएंगे। कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा हूं, पहले बता रहा हूं, कोई कोर्स लॉन्च वगैरह कुछ भी नहीं है, ये टोटल मिला के फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाला है। तो जितनी मदद आपकी अभी इस वाले 26 सितंबर वाले एग्जाम के लिए कर सकते हैं उतनी पूरी एग्जाम्स के लिए मदद करेंगे। YouTube वीडियोस में कुछ YouTube वीडियोस आपको कैसे मिल जाएंगे, ये जो यूथ पब्लिकेशन वगैरह का है, गुप्ता एंड गुप्ता का है, ये जो भी है एक चैप्टर पूरा उठा के सॉल्व करवा दिएगा। लाइक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इसको पूरा का पूरा यहाँ पर लाइव ही सॉल्व करवा देंगे, ताकि आपको अगर मान लो कभी बुक पढ़ने का मन नहीं लग रहा है तो डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पर चले जाना और वहां पर अपना सारा कुछ देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, आपको सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ सामने सॉल्व करके दिखा देंगे कॉन्सेप्ट के साथ में।
तो इतनी हेल्प आपको करवाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर ही आपके पास में क्विज भी मिलेगा, आपको नोट्स के पीडीएफ में मिलते जाएंगे टाइम टाइम पे, छोटे छोटे क्वेश्चंस के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के वीडियो भी मिलते जाएंगे। कुछ कुछ डेटा ऐसा है जो कहीं पर अवेलेबल नहीं है, लाइक आपके पास में इसमें चले जाओगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वगैरह में चले जाओगे तो पीक फैक्टर का डेटा जनरली नहीं मिल पाता आपको। वाटर रिक्वायरमेंट का अलग अलग लेवल पर नहीं मिलता है, 15 से 20 लोगों के लिए कितना रिक्वायरमेंट होता है कितना नहीं होता, तो ये सारा डेटा वहां पर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, इतनी कहानी है आपके पास में दोस्तों। करना कुछ नहीं है आपको, इस अगले 2 महीने में सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, और सिर्फ अगर पढ़ाई करोगे तो आपके पास में ये 26 सितंबर वाले एग्जाम को निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस इतना मैं बोलना चाह रहा था आपसे। ठीक है, तो ये तो वीडियो हो गया आपके पास में, ये सारा कुछ मैंने बता दिया, जो मुझे आपको बोलना था सारा कुछ बता दिया है। ऑल द बेस्ट आप सभी को सारी चीज़ों के लिए। आगे अगर बात करूं तो इससे रिलेटेड जो भी है आप चैनल में एक बार जुड़िए, चैनल को वहाँ पे सब्सक्राइब करिए, आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा। एक और चीज़, ये सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर के लिए नहीं है, नॉन टेक्निकल केवल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है। टेक्निकल पार्ट की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, इसी के साथ में एक और एग्जाम आने वाला है DFCCIL का, उसमें भी टेक्निकल तुम्हारे पास में पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो DFCCIL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो AE की पेपर कर रहे हैं, जो JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक टारगेट है अभी हमारे पास में 2 महीने का, 2 महीने में हमको एक पूरा सिलेबस खत्म करना है। अब DFCCIL का पेपर जब होना होगा तब हो जाएगा, AE का पेपर जब होना होगा तब हो जाएगा। अदर स्टेट की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें या उड़ीसा या कहीं की बात करें, यहां पर जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं वो जब होने हो जाएंगे। हमें तो 2 महीने में पूरा सिविल इंजीनियरिंग खत्म करना है, मतलब करना है, और इसके लिए जो हेल्प में लगेगी वो यहां से आपको करके देंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए। चैनल बता दिया आपको, डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे सारी चीज़ 26 तारीख से अपडेट होंगी। 26 के पहले जो थोड़े मोड़े पोस्ट वगैरह होंगे वो डाल देंगे, उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो वापस बहुत जल्दी मुलाकात होगी। बिल्कुल अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल सेफ्टी के साथ रहिए। तीसरी लहर, चौथी लहर, जितनी लहर आनी है आने दीजिए, आप सिर्फ पढ़ाई करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इस बार हमारा सिलेक्शन होके रहेगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। वापस बहुत जल्दी मुलाकात होगी।